नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैंने कल ही इतिहास की वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने शैव धर्म और भागवत धर्म के बारे में पढ़ाया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। तो भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन। यह गार्डन उत्तराखंड के देहरादून जिले में। इसमें लाइकेन, फर्द और कवक की लगभग 50 प्रजातियां हैं। क्रिप्टोगेमिक ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज नहीं होता, अर्थात कोई फूल नहीं होता। इसके उदाहरण हैं जैसे कि शैवाल, कवक, लाइकेन, फर्न इत्यादि। तो अगली संक्षिप्त न्यूज है, देश का पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र यानी कि LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। यह नितिन गडकरी जी ने 11 जुलाई को नागपुर में देश के पहले निजी LNG संयंत्र का उद्घाटन किया। यहाँ पे याद रखने की चीज़ है कि ये निजी यानी कि प्राइवेट LNG है और यह बैद्यनाथ आयुर्वेद ग्रुप द्वारा स्थापित किया है। LNG की खासियत क्या है? यह एक स्वच्छ ईंधन है और यह कॉस्ट प्रभावी है। तो अगली न्यूज है, ओला इलेक्ट्रिक ने किया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता। ओला इलेक्ट्रिक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ऋण वित्त पोषण पर समझौते किए हैं। यह भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग में सबसे बड़े दीर्घकालीन ऋण वित्त पोषण समझौता है जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं। ओला इलेक्ट्रिक 10 साल के लिए $100 मिलियन का ऋण लेगा, जो ओला ने अपनी फ्यूचर फैक्ट्री के लिए लिए हैं। यह फ्यूचर फैक्ट्री ओला की तमिलनाडु में है और जो लगभग 500 एकड़ की साइट पर बन रही है। तो अगली न्यूज है स्पोर्ट्स से। इटली बना यूरो कप का चैंपियन। फाइनल में 1-1 की बराबरी के बाद इटली ने इंग्लैंड को पेनल्टी में 3-2 से हराया और यह मैच वेम्बली में खेला गया और इसके जीतने के बाद इटली ने का यह दूसरा खिताब है। तो अगली न्यूज है, बायरम भारतीनेसिस। भारतीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की यह मूल माउस की प्रजाति खोजी है। यह नाम भारत के अंटार्कटिक स्टेशन भारती के नाम पर रखा गया है और ऐसा 4 दशक में पहली बार हुआ है जब भारत के अंटार्कटिक मिशन ने पौधे की प्रजाति खोजी है। अंटार्कटिक मिशन में भारत के जो हमने भेजे हैं अपने, एक तो दक्षिण गंगोत्री था, मैत्री और भारती जो सबसे लेटेस्ट वाला है, हमने ये अपने वहाँ पर मिशन भेजे हुए हैं। दक्षिण गंगोत्री तो बंद हो चुका है, अब ऑपरेशनल है मैत्री और भारती। तो इससे संबंधित कुछ MCQs कर लेते हैं। तो पहला है, भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। तो दूसरा MCQ है, भारत का पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ निजी क्षेत्र का? ऑप्शन है मुंबई, नागपुर, सूरत या फिर अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जैसे मैंने पीछे बताया था, नागपुर, और यह आयुर्वेद कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो अगला है, ओला इलेक्ट्रिक ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो नेक्स्ट MCQ है, इनमें से भारत का कौन सा स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है? ऑप्शन है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती या फिर गोदावरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। दक्षिण गंगोत्री स्टेशन भारत का सबसे पहला स्टेशन था जिसे भारत ने 1983 में बनाया था, लेकिन वो बर्फीले तूफान की वजह से वहाँ पे बर्फ़ के नीचे दब गया। अब तो केवल यह एक हिस्टोरिकल साइट बन गया है। और दूसरा है मैत्री, इसे 1989 में ऑपरेशनलाइज किया गया था। और तीसरा है भारती, जो 2012 से ऑपरेशनल है।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूरो कप किसने जीता? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटली। तो फुटबॉल से संबंधित दो कप हो गए आपके। एक तो यूरो कप, यूरो कप यूरोपियन कंट्री द्वारा खेला जाता है। इसे किसने जीता है? इटली ने। और कल परसों मैंने बताया था कि कोपा अमेरिका कप, वो किसने जीता था? अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर। अगली न्यूज है आम लोगों के पद्म पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकों से इसके लिए नॉमिनेशन करने के लिए कहा है और नॉमिनेशन करने की लास्ट डेट है 15 सितंबर। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश में बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनके बारे में किसी ने सुना है और ना देखा है। और यदि आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो पद्म पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं पद्म पुरस्कार 3 हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। और इनमें सबसे ऊंचा होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद फिर पद्म श्री। तो अगली न्यूज है ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। इसमें क्या है कि आप सभी को पता होगा कि ट्विटर और भारत सरकार के बीच काफ़ी पिछले 1 महीने से लड़ाई चल रही है। तो उसके बाद इसने ट्विटर ने अपने निवासी शिकायत अधिकारी को नियुक्त कर दिया है और नए आईटी नियम जो कि जनवरी फरवरी में ही आ गए थे, उस नियम के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनके 50 लाख से अधिक यूज़र हैं उन्हें 3 अधिकारियों को नियुक्त करना होगा और तीनों को भारत में रहना अनिवार्य है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं ट्विटर से संबंधित। ट्विटर का सीईओ कौन है? उसका नाम है जैक डोर्सी। और ये क्वेश्चन ना हर बार पूछे जाते हैं, एसएससी हो या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कि जैसे कि अभी ट्विटर से भारत की तो लड़ाई चल रही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका सीईओ कौन है, इसका मतलब स्थापना कब हुई थी। तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 को। तो आपसे यही पूछ लेगा कि ट्विटर की स्थापना कब हुई थी। जैसे कि आपने भी पेपर होंगे तो उसमें पूछा जाता है कि व्हाट्सएप की स्थापना किसने की, व्हाट्सएप का सीईओ कौन है या कब हुई। तो इसका ट्विटर का हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, जो कि कैलिफोर्निया में है। और कैलिफोर्निया कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो आपके करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होते हैं आज के। और शाम को मैं यूपी सरकार का जो विधि आयोग है उसने जनसंख्या नियंत्रण पे जो ड्राफ्ट बिल तैयार किया है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो उसे अवश्य देखें। और कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर आप करंट अफेयर्स बहुत कम कराते हैं डेली के। आज मैंने 7 कराए हैं। अगर वैसे मैं रोज़ाना 8 से 10 के बीच में करा रहा हूँ, कभी कभी 11-12 भी करा देता हूँ। अगर आप महीने का एवरेज देखें, मान लिया कि एवरेज 10 कर रहे हैं आप, तो वो पूरे बैठ जाते हैं 300। तो वो बहुत ज़्यादा है मंथली के हिसाब से। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि महीने के लास्ट में पूरी एक करंट अफेयर्स की वीडियो कंपाइल कर दूंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 महीने के करंट अफेयर्स। तो आप उसको जाकर देख सकते हैं महीने के लास्ट में। इससे क्या होगा कि आप डेली के करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं और महीने के लास्ट में जाके भी देख लेंगे। तो आप अगर एक ही वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आप सभी को पता भी है कि आजकल के पेपर में करंट अफेयर्स को कितना ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है। तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा नंबर पाएँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।